बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहरबानी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया के जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो बच्चा है। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब इसके यहाँ बेटी पैदा होती तो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने इसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि इसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जैसे ही इसके बारे में मालूम हुआ तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है इस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है इसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है इसके घर में बेटियों का तोहफ़ा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, इनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। सुबहान अल्लाह। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत का पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए, जब वो औरत के साथ हम मिस्त्री करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर ऐसी 80,000 मखलूक को पैदा फरमाया है। 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इसमें से 1,000 मखलूक़ात वो है जो इस ज़मीन पर है, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो है जो दरिया में यानी कि समंदरों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए कहा है ताकि हर मखलूक की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों में है। जिसको चाहो बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्त अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर हर रोज़ दम करे, क्योंकि बच्चा जब
اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں پر دوسرے جڑواں بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کے امکان ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہیں، جو عورتوں لمبی قد والی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے دو بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہیں اس اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔